क्या होगा अगर मैं कहूं कि जीवन की सबसे डरावनी, सबसे भयानक परिस्थिति का सामना करने का सही तरीका उससे लड़ना या भागना नहीं है, बल्कि बल्कि उसके ऊपर डांस करना है? सोचने में थोड़ा अजीब तो लगता है। मतलब जहाँ इंसान डर के मारे कांप रहा हो, वहाँ डांस कैसे किया जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन आज की इस रूहानी चर्चा में, जिसे हम बहुत प्यार से मुरली मंथन कहते हैं, हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। सही कहा। और आज का हमारा ये सफर एक बहुत ही धीमी, वात्सल्यमयी और शांतिपूर्ण सुबह की सैर की तरह है। जी, जहां हम 16 फरवरी 1978 की अव्यक्त मुरली के महावाक्यों की गहराइयों में उतरेंगे। आज के मंथन का मुख्य विषय है एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और सर्प के ऊपर डांस। बिल्कुल। और देखिए, आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इन आध्यात्मिक शब्दों को दोहराना नहीं है। तो फिर हमारा फोकस क्या रहेगा आज? हमें ये डिकोड करना है कि क्या हम इन महान प्राप्तियों को भविष्य की किसी स्वर्ग जैसी दुनिया के लिए बचाकर रख रहे हैं, या फिर इसी क्षण अपने आज के इस भागदौड़ भरे वर्तमान में इन्हें जी रहे हैं। क्या बात है! मतलब हमें खुद से पूछना है कि क्या हमारे जीवन में इन तीन प्राप्तियों की कोई अखंड लकीर है? जी बिल्कुल। ये अखंड लकीर वाली बात ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपकी खुशी, आपका स्वास्थ्य अखंड है या बार बार टूटता है? अम, सच कहूं तो ये अखंड लकीर वाली बात मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करती है। क्योंकि अगर मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को देखूं, तो पहले मैं ज्ञान की चर्चा तो बहुत करता था। जो कि हम सभी शुरुआत में करते हैं। हाँ, लेकिन गहराई में मेरा ज्यादातर समय अपने संघर्षों और कमजोरियों को जस्टिफाई करने में ही निकल जाता था। ये ज्ञान मुझे सिर्फ एक थ्योरी लगता था। और अब क्या बदलाव महसूस करते हैं आप? अब जब मैंने इसके मनोविज्ञान को, इसके मैकेनिज्म को समझना शुरू किया है, तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया है। मैंने ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। यही सबसे बड़ी जीत है, जब ज्ञान हमारी रगों में दौड़ने लगे। बिल्कुल दीदी। तो चलिए बाबा के उन महावाक्यों से शुरुआत करते हैं, जहां वो एवर हेल्दी यानी सदा स्वस्थ रहने की बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी होने का मतलब है कि शरीर में कोई बीमारी ना हो। हाँ, आमतौर पर तो स्वास्थ्य का मतलब शरीर से ही जोड़ा जाता है। लेकिन बाबा यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि एवर हेल्दी का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं है। तो फिर इसका असली अर्थ क्या बताया है उन्होंने? वे कहते हैं कि मौसम, वायुमंडल या किसी बीमारी के प्रभाव में आकर मन की स्थिति का न बिगड़ना, यही एवर हेल्दी है। मतलब हमारा मन हर हाल में सेफ रहे, बाहरी प्रभाव हमारी आंतरिक शांति को खंडित ना कर सकें। बिल्कुल, मन का सेफ रहना ही असली स्वास्थ्य है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, इसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण लगता है। वो तो है, क्योंकि हम इंसान हैं, है ना? हाँ, हमारी बायोलॉजी हमारे वातावरण से जुड़ी हुई है। तो फिर आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, अगर बाहर बारिश हो रही है, मौसम उदास है या आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हैं, तो क्या सच में ऐसा संभव है कि मन पर कोई खरोच तक ना आए? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? यही तो मेरा सबसे बड़ा संघर्ष था। पहले क्या होता था कि अगर मौसम जरा सा भी भारी हुआ या आसपास के लोग शिकायतें कर रहे हैं, तो मेरा मूड अपने आप खराब हो जाता था। हम बहुत जल्दी बाहरी चीजों को अपने अंदर सोख लेते हैं। बिल्कुल, मैं चिड़चिड़ा हो जाता था। मेरी शांति की वो लकीर तुरंत खंडित हो जाती थी और मुझे लगता था कि ये तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर आपने इस लकीर को अखंड कैसे बनाया? हाल ही में मैंने इस मैकेनिज्म को समझा। मैंने खुद से कहा कि वातावरण को दोष देना दरअसल अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना है। वाह, ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देना। जी, और इसे वापस लेने के लिए मैंने खुद को कमल के पुष्प के समान मानकर एक प्रैक्टिकल प्रयोग किया। अच्छा, तो ये प्रयोग कैसा रहा? थोड़ा विस्तार से बताएं। ये कोई जादू नहीं था। शुरुआत में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऑफिस का और बाहर का माहौल बहुत ही अस्त व्यस्त था, बिल्कुल कीचड़ जैसा। आज के समय में ऑफिस का माहौल अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, मेरा मन भी पहले तो उसी में उलझने लगा, लेकिन फिर मैंने एक पॉज लिया। ये पॉज लेना ही तो सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल, मैंने कॉन्शियसली ये तय किया कि मैं इस कीचड़ में खिलने वाला कमल हूं।
मेरी जड़ें जरूर इस दुनिया में हैं, लेकिन मेरी पंखुड़ियां इस हलचल से बिल्कुल न्यारी हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सोच है ये। और दीदी, जब मैंने ये शिफ्ट किया तो बाहरी वातावरण मेरे मन पर हावी नहीं हो पाया। मेरी आंतरिक स्थिति बिगड़ी नहीं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आप जानते हैं, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चेकिंग पॉइंट है। चेकिंग पॉइंट किस तरह से? हम अक्सर अपनी उदासी को, अपने गुस्से को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि मैं क्या करूं, माहौल ही ऐसा था। हाँ, ये तो हम सभी की बहुत पुरानी आदत है। हम तुरंत माहौल को दोष दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली स्वास्थ्य, जो एवर हेल्दी की अवस्था है, वो तब शुरू होती है जब हम अपनी आंतरिक स्थिति के लिए बाहरी मौसम या लोगों को दोष देना बंद कर देते हैं। मतलब हमें खुद की चेकिंग करनी है कि हमारी स्थिति अखंड है या नहीं। जी, क्या हमारे माथे पर ये भाग्य की लकीर अखंड है या छोटी छोटी बातों पर बार बार टूटती रहती है? सही कहा आपने। जब तक हम खुद को विक्टिम मानते रहेंगे, हम कभी एवर हेल्दी नहीं हो सकते। और यहाँ एक बहुत ही तार्किक कनेक्शन बनता है। जब हमारा मन बाहरी प्रभावों से सुरक्षित हो जाता है, जब हम एवर हेल्दी होते हैं, तो क्या होता है? तभी हमारे अंदर शक्तियों का सच्चा खजाना जमा होना शुरू होता है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में लीक नहीं कर रहे होते। हाँ, समझ गया। तो इसका मतलब यहीं से हम दूसरी स्टेज यानी एवर वेल्दी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। और ये एवर वेल्दी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही गहरा है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ भौतिक धन या बैंक बैलेंस की बात नहीं हो रही है। सही कहा। मुरली में बाबा ने वेल्दी या धनवान होने की एक बहुत ही अनोखी परिभाषा दी है। वो परिभाषा क्या है दीदी? वे कहते हैं कि एक सच्ची भरपूर आत्मा के मुख से कभी भी शक्तियों की निर्धनता के बोल नहीं निकलते। शक्तियों की निर्धनता के बोल मतलब कमजोरी के शब्द, जैसे कि मैं क्या करूं? बिल्कुल। जैसे क्या करूं, ये कैसे होगा, मैं चाहता तो हूं लेकिन कर नहीं पाता। बाबा कहते हैं कि ये कमजोर शब्द एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा को शोभा नहीं देते। आप जानती हैं दीदी, जब मैं निर्धनता के बोल पर विचार करता हूं तो मुझे समझ आता है कि यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। अच्छा, तो आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखते हैं? इसका सीधा असर हमारे कॉग्निटिव लोड पे पड़ता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता पर। मुझे अपना कल का ही एक ताज़ा अनुभव याद आ रहा है। हाँ, जरूर साझा करें। हमारे 2026 के इस फास्ट पेस्ड वर्कप्लेस में, जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, कल अचानक एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट आ गया। ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है कार्यक्षेत्र में। जी, और वो एकदम अप्रत्याशित था। ऐसा लग रहा था कि इसे समय पर पूरा करना असंभव है। तो ऐसे में तो मैं क्या करूं, ये कैसे होगा, ये कहना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है ना। इसमें गलत क्या है? मैंने भी यही सोचा था, और मेरी पुरानी आदत के अनुसार मेरे अंदर से पहली आवाज यही आई, ये तो बहुत कठिन है, मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूं? ये बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन दीदी, मैंने देखा है कि जब भी मैं ऐसे शब्द बोलता हूं तो मेरा दिमाग समाधान ढूंढना बंद कर देता है। बिल्कुल, दिमाग एक तरह से लॉक हो जाता है। हाँ, और पैनिक मोड में चला जाता है। मेरी सारी मानसिक ऊर्जा उस डर को पोषित करने में लग जाती है। तो कल जैसे ही ये निर्धनता के बोल मेरे मन में आए, तो आपने क्या किया? मैंने तुरंत खुद को रोक लिया। मैंने अपनी एवरवेल्दी स्थिति को क्लेम किया। वाह, ये क्लेम करना मतलब प्रैक्टिकली ये कैसे होता है? मैंने उन कमजोर शब्दों को रिप्लेस कर दिया। मैंने खुद से कहा, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं, मेरे पास इस परिस्थिति को संभालने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति है। बहुत सुंदर। मतलब आपने अपने संकल्पों की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। मैंने घबराहट के शब्दों को बोलने से पूरी तरह मना कर दिया, और आप विश्वास नहीं करेंगी, क्या हुआ फिर? जैसे ही मैंने वो निर्धनता की भाषा छोड़ी, मेरे दिमाग का पूरा फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आ गया। यही तो शक्तियों का असली खजाना है। जी, और वो जो इतना मुश्किल काम लग रहा था, वो इतनी सहजता से सफल हो गया कि पूरी टीम हैरान रह गई। मैंने महसूस किया कि शक्तियों की भरपूरता दरअसल हमारे सोचने के तरीके में ही छिपी है। ये बहुत ही शक्तिशाली अनुभव है आपका, क्योंकि ये साबित करता है कि हमारे शब्द ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। हाँ, हम जो बोलते हैं वही हम अनुभव करते हैं। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो हम अपनी ही शक्तियों के आगे एक दीवार खड़ी कर देते हैं। सही बात है, वो दीवार हम खुद ही बनाते हैं। और जब आप उस दीवार को गिराकर एवर वेल्दी बनते हैं, तो इसका असर
सिर्फ आप पर नहीं होता। मतलब दूसरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जी, दुनिया में आज अगर हम देखें तो बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग जिंदा होते हुए भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हैं। ये नाउमीदी की चिता बहुत ही गहरा शब्द है। आजकल लोगों में एक अजीब सा खालीपन है, गहरी निराशा है। बिल्कुल। और जब कोई आत्मा आपकी तरह शक्तियों की भरपूरता की छत्रछाया बनकर खड़ी होती है, तो उन निराश आत्माओं को भी एक सहारा मिलता है। मतलब हम अपनी स्थिति से दूसरों को भी लिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे थे। आपके उस अड़ोल रवैये ने आपकी टीम के लिए एक नई ऊर्जा का काम किया। आपने उन्हें एक तरह से मरजीवा जन्म दिया। मरजीवा जन्म, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी, निराशा की चिता से उठाकर उम्मीद का नया जीवन दान दिया। यही एवरवेल्दी होने का सच्चा अर्थ है, अपनी भरपूरता से दूसरों को भी भरपूर करना। ये सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब हम खुद भरपूर होते हैं तभी हम किसी और को कुछ दे सकते हैं। खाली बर्तन से तो कोई प्यास नहीं बुझा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो आत्मा अंदर से शक्तियों से इतनी भरपूर है, क्या उसे कोई परिस्थिति दुखी कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि उसे कुछ दुखी कर सकता है। यहीं से हमारी तीसरी प्राप्ति जुड़ती है, एवर हैप्पी। मुरली में बाबा ने एवर हैप्पी का जो अर्थ बताया है वो बहुत ही गहरा है। तो एवर हैप्पी का यथार्थ स्वरूप क्या है? वे कहते हैं कि किसी भी नीरस, दुखदाई या अप्राप्ति वाले वातावरण में भी अपनी खुशी को न खोना, यही एवर हैप्पी है। अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ, बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि एवर हैप्पी का मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि इसका मतलब है हर समय दांत निकाल कर हंसना या दूसरों के दुख से पूरी तरह कट जाना, बिल्कुल डिटैच्ड हो जाना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के मन में। बिल्कुल। अगर कोई दुखी है, रो रहा है और आप वहां जाकर मुस्कुराने लगें तो वो तो असंवेदनशीलता लगेगी ना। बिल्कुल लगेगी। तो फिर आपके अनुसार एक नकारात्मक माहौल में एवर हैप्पी रहने का असली स्वरूप क्या है? मैं इसे अपने ऑफिस के एक हालिया अनुभव से जोड़ता हूँ। हमारे ऑफिस में 3rd फ्लोर पर एक मीटिंग रूम है। अच्छा। वहाँ का माहौल कैसा रहता है? वहाँ का माहौल अक्सर बहुत ही नीरस और सच को तो काफी टॉक्सिक रहता है। लोग हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ऐसे माहौल में तो काम करना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। पहले जब भी मुझे उस कमरे में जाना होता था तो अंदर जाने से पहले ही मेरी ऊर्जा गिर जाती थी। मैं भी उसी नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाता था। हम अक्सर उस भारीपन को अपने अंदर सोख लेते हैं। जी, मेरी खुशी पूरी तरह से दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती थी। अगर वो अच्छे से बोलें तो मैं खुश, नहीं तो मैं भी परेशान। तो इस बार आपने क्या अलग किया? इस बार मैंने तय किया कि मैं स्पंज नहीं बनूंगा जो सब कुछ सोख ले। मैंने अंदर जाने से पहले खुद को याद दिलाया कि मैं एक मास्टर, सर्वशक्तिवान, एवर हैप्पी आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, इस स्वमान लेना बहुत जरूरी है। जी। अब मैंने वहां जाकर कोई नकली मुस्कान नहीं रखी। मैं चेहरे से गंभीर ही था। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना समझदारी है। बिल्कुल। लेकिन अंदर से मैंने उस कमरे की नकारात्मक ऊर्जा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब वे बहस कर रहे थे तो मैंने उसमें अपना हिस्सा नहीं डाला। मतलब आपने अपनी शांति को बचाए रखा? हाँ, मैंने बस अपने मन में गहरी शांति और एक बिना शर्त की खुशी को होल्ड करके रखा, उसे वाइब्रेट किया। और उसका क्या प्रभाव पड़ा वहां के माहौल पर? आप मानेंगे नहीं दीदी, मैंने नोटिस किया कि मेरी वो मौन शांति, मेरी वो आंतरिक खुशी एक बफर का काम कर रही थी। कुछ ही मिनटों में बिना कोई उपदेश दिए उस कमरे का भारीपन टूटने लगा, लोग शांत होने लगे। ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाबा ने सूर्य और अंधकार का जो बहुत ही सुंदर रूपक दिया है। सूर्य और अंधकार का रूपक, वो कैसे? देखिए, हम अक्सर अंधकार से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि बहस करके या लॉजिक दी के हम सामने वाले की नेगेटिविटी खत्म कर देंगे। हाँ, हम अक्सर शब्दों से ही लड़ने लग जाते हैं। लेकिन क्या सूर्य कभी अंधकार से लड़ने जाता है? क्या सूर्य कभी सोचता है कि अंधकार बहुत गहरा है, मैं क्या करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधकार का तो अपना कोई वजूद ही नहीं है, वो तो बस रोशनी की अनुपस्थिति है। बिल्कुल सही। सूर्य की उपस्थिति ही, उसके होने का एहसास ही अंधकार को रोशनी में बदल देता है। सूर्य को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब हमें भी सिर्फ अपनी चमक बढ़ानी है। जी,
हमें भी खुद की यही चेकिंग करनी है कि क्या हम अपनी खुशी के लिए बाहरी वातावरण के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम ये सोच रहे हैं कि जब सब लोग अच्छे से बात करेंगे तब मैं खुश रहूंगा? बिल्कुल। या फिर हम खुद वो मास्टर सूर्य हैं जो कहीं भी जाएं तो अपनी आंतरिक अडोल खुशी की चमक से उस नीरस वातावरण को ही बदल दें। मतलब हैप्पी होना कोई रिएक्शन नहीं है, ये हमारी मूल प्रकृति है। 100% सही। ये सूर्य वाला दृष्टिकोण बहुत शक्तिशाली है। हमें बस अपनी रोशनी को बढ़ाना है, परिस्थिति से लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है, बस अपना प्रकाश फैलाना है। लेकिन यहाँ से हमारी चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, वो कौन सी दिशा है? देखिए, रोजमर्रा के हल्के फुल्के तनाव में या किसी मीटिंग रूम में सूर्य बनना फिर भी थोड़ा आसान हो सकता है। हाँ, वो तो हम थोड़ी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। लेकिन जब जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ी डरावनी परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा संकट जो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता हो, तब हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये तो सच में बहुत मुश्किल सवाल है। बाबा ने मुरली के सबसे शक्तिशाली हिस्से में इसी का जिक्र किया है। वे कहते हैं, परिस्थिति रूपी सांप के ऊपर डांस करना। दीदी, जब हम इस पॉइंट पर आते हैं तो मुझे सच में ये महसूस होता है कि ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। बिल्कुल, ज्ञान तो जीवन में उतारने के लिए है। हाँ, ये जीवन बचाने के लिए है। क्योंकि हाल ही में मेरे घर में अचानक एक बहुत बड़ा पारिवारिक संकट आ गया था। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था? एक ऐसा मेडिकल और फाइनेंशियल झटका जिसने रातों रात सब कुछ हिलाकर रख दिया। हाँ। वो संकट बिल्कुल एक काले विषैले सांप की तरह हमारे सामने फन उठाए फुफकार रहा था। हे भगवान, ऐसी परिस्थितियां सच में आत्मा की जड़ों को हिला देती हैं। जी, ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस समय हमारी पुरानी आदतें, हमारा पुराना डर बहुत जोर मारता है। बहुत जोर मारता है। ऐसे में खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल होता है। और मैं ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में मैं पूरी तरह फेल हो गया था। एकदम से झटका लगता है तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। मैं डर के मारे कांप रहा था। मेरा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया था। मैं शिकायतें करने लगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। फिर वो कौन सा क्षण था जिसने आपको उस डर से बाहर निकाला? आपने उस सांप पर डांस कैसे किया? जब मैं पूरी तरह टूट रहा था तब मुझे बाबा का ये महावाक्य याद आया, सर्प के ऊपर डांस। मैंने खुद से कहा कि मेरा ये जो डर है ये संकट को सुलझाएगा नहीं। बिल्कुल, घबराने से तो कुछ हल नहीं होता। मेरी घबराहट से कोई मेडिकल बिल नहीं भरे जाएंगे और न ही परिवार का तनाव कम होगा। सही बात है। प्रैक्टिकली सोचना बहुत जरूरी है ऐसे समय पर। मुझे फिजिकली एक कदम पीछे हटना पड़ा। मैंने उस परिस्थिति से अपनी आत्मा के मूल्य को अलग कर दिया। बहुत अच्छा कदम था ये। मैंने संकल्प लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं बिना शर्त खुश और अडोल रहूंगा। मैं इस परिस्थिति के आधे घुटने नहीं टेकूंगा। वाह, ये बिना शर्त की खुशी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और डांस करने का मतलब शारीरिक रूप से नाचना नहीं था। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या था आपके लिए? इसका मतलब था कि मैंने मानसिक रूप से उस परिस्थिति के फन पर कदम रख दिया। मैंने अपनी शांति को हिलने नहीं दिया। क्या बात है, अपनी शांति को कायम रखा आपने। मैंने घबराहट को किनारे कर दिया और जैसे ही मैंने अंदर से वो अडोलता, वो डांसिंग पोजीशन ली, आप मानेंगे नहीं दीदी। क्या चमत्कार हुआ फिर? जो संकट कल तक हमें निकलने के लिए खड़ा था, उसके समाधान अचानक सामने आने लगे। लोगों की मदद मिलने लगी। जब हम अडोल होते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। बिल्कुल। और वो भयंकर संकट इतनी जल्दी एक खूबसूरत सफलता और अनुभव में बदल गया कि मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वाह, ये अनुभव सुनते हुए ही अंदर एक बहुत गहरी शक्ति का एहसास हो रहा है। सच में दीदी, ज्ञान में बहुत ताकत है। बहुत बहुत शाबाशी है आपके इस पुरुषार्थ को। और आप जानते हैं, भक्ति मार्ग में जो श्री कृष्ण को कालिया नाग के फन पर नाचते हुए दिखाया गया है, वो कोई पुरानी पौराणिक कहानी या मिथक नहीं है जी। मुझे भी अब यही लगता है कि वो हमारी ही स्थिति का गायन है। बिल्कुल, वो आज के समय में आप जैसी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की विजयी स्थिति का ही यादगार है। तो वो जो कालिया नाग है, वो दरअसल हमारी परिस्थितियां हैं। जी, जब कालिया नाग रूपी माया अपने जहरीले फन फैलाकर फुपकारती है, डराती है, तब जो आत्मा डरने के बजाय उसके फन पर हल्केपन से कदम रखकर
अपनी खुशी और शांति का नृत्य करती है तो क्या होता है? तो वो परिस्थिति हार मान लेती है। बिल्कुल, वो फुफकारना बंद कर देती है और हमारे गले में सफलता की माला डाल देती है। ये तो बहुत ही स्पष्ट और सुंदर चित्र है। इसी को बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करना। जब हम अडोल होते हैं तो प्रकृति भी हमारा सम्मान करती है। सच में दीदी, जब हम निडर होकर बिना घबराए परिस्थिति का सामना करते हैं तो वो डरावना सांप भी एक मददगार मित्र बन जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है। बहुत ही सुंदर। तो चलिए, आज की इस इतनी गहरी और शक्तिशाली चर्चा के बाद हम सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहें। जी बिल्कुल। आइए हम सभी उस निर्भय खुशी का, उस एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी स्थिति का अनुभव अभी इसी क्षण करते हैं। बहुत जरूरी है ये अनुभव करना। अपनी आंखें धीरे से बंद करें, बाहर की सारी हलचल को कुछ पलों के लिए भूल जाएं। बिल्कुल, सब कुछ भूलकर अपने अंदर की शांति को महसूस करें और अपने मन के भीतर एक गहरी, बहुत गहरी शांति का अनुभव करें। एकदम शांत। अब सोचें कि आपके जीवन की सबसे विकराल, सबसे डरावनी परिस्थिति, कोई भी समस्या जो आपको परेशान कर रही हो, वो एक काले, जहरीले, फुफकारते हुए सर्प के रूप में आपके सामने खड़ी है। हाँ, उस चुनौती को अपने सामने देखें। उसका फन ऊंचा है और वो आपको डराने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर पुरानी आदतों के कारण आप शायद डर कर पीछे हट जाते, घबरा जाते। लेकिन आज हम घबराएंगे नहीं। नहीं, क्योंकि आज आप पुरानी आत्मा नहीं है। आज आप एक मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा है। बाबा की शक्तियों की भरपूरता की छत्र छाया आपके ऊपर है। मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। आप भागते नहीं हैं, आप बहुत ही हल्केपन से, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ते हैं और उस फुफकारते हुए सर्प के फन पर अपना कदम रखते हैं। पन से आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई निर्धनता के बोल नहीं है, और आप एक गहरी शांति और शुद्ध, बिना शर्त वाली खुशी के साथ उसके ऊपर डांस करने लगते हैं। एक अडोल स्थिति का डांस। महसूस करें उस विजय को। देखें कैसे आपके उस अडोल डांस को देखकर वो भयानक सर्प तुरंत आपके सामने झुक जाता है। वो पूरी तरह से शांत हो रहा है। उसका सारा जहर, सारा क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। वो आपके अधीन हो गया है और अब वो बहुत प्यार से आपके गले में एक खूबसूरत सफलता की माला डाल देता है। माया और प्रकृति सत्कार कर रही हैं। माया और प्रकृति आपका सत्कार कर रही हैं। आप एवर हेल्दी हैं। आपके मन पर किसी मौसम का कोई प्रभाव नहीं। एवर हेल्दी। आप एवर वेल्दी हैं, शक्तियों के खजाने से भरपूर। आप एवर हैप्पी हैं, एक चमकते हुए सूर्य की तरह। एक चमकते हुए सूर्य की तरह एवर हैप्पी। और आप सदा एवर विजयी हैं। एवर विजयी। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।